हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के हम नेक्स्ट पोर्शन की ओर मूव करेंगे जो कि है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़। हम इसके बारे में क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो हमारा मेन फंडा जो है आज का, या मेन बेस जो है वो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखना है। समझ में आएगा ना आपको क्या सीखना है? सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखना है, पहला काम है हमारे पास। दूसरा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं आप इसे? वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है ये। क्लियर? दूसरा सिस्टम ये है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट सीखने के बाद हम इसकी डायरेक्शन को एवेल्युएट करेंगे। देखिए, डायरेक्शन पहले भी बताई जा सकती है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम पहले प्रोडक्ट करना तो सीख लें। फिर इसके बाद जब प्रोडक्ट आएगा तो इसके बाद एक नई क्वांटिटी मिलेगी, वो भी कैसी होगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास कोई वेक्टर ए है, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं? उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी सी। इसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी। इस डायरेक्शन के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या है उसका रूल और क्या है उसका रेगुलेशन। इज दैट क्लियर? वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट वन इन ऑल्सो। अगर इसे जैसे हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। आपको याद होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो क्या होगा? ए बी साइन थीटा। कितना होगा भाई अपना? ए बी साइन थीटा। लेकिन इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आता है एन कैप। समझ में आया ना? ये क्या आता है? यूनिट वेक्टर। मतलब जब ये ए क्रॉस बी क्या है आपकी? ए क्रॉस बी, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एक्चुअली आई मीन, लेकिन मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी बात कर रहा हूँ। तो ये जब करोगे तो दो चीज़ मिलेंगी। ये जो होगा आपका, ये बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। ये क्या बताएगा आपका? उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए क्रॉस बी का। और ये वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो भाई ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। ये क्या होगा आपका? यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर? यूनिट वेक्टर होगा जो क्या बताएगा? इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? या हम बोल सकते हैं इसके बारे में, दैट विल टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी के बाद जो नई क्वांटिटी बनेगी हमारी सी, उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाएगा किससे? एन कैप से। इज दैट क्लियर? दैट इज द मेन थिंग। अभी हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। हाँ, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऐसा ही लिखें। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे कि ए क्रॉस बी जो है आपका वो कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा ऑफ एन कैप। इज दैट क्लियर? पर अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालना चाहूँ तो कितना होगा? ए क्रॉस बी, ठीक है ना। इसे क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ ना, ए बी साइन थीटा। उस समय आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओनली अगर आपने ये मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी लिखा तो सिर्फ आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो साइन थीटा भी यहाँ से निकाला जा सकता है आपका, और वो किसके बराबर होगा? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। इन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम इसे निकाल सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक बात जरा समझिए ध्यान से, मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जैसे दो क्वांटिटी को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जब हम दो क्वांटिटी का क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से, स्केलर प्रोडक्ट, तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या होती है? कि स्केलर क्वांटिटी मिलती है। पर जैसे मान लेते हैं हम ए क्रॉस बी की बात करें, तो ए क्रॉस बी मतलब कि एक क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट किया जा रहा है दूसरी क्वांटिटी के साथ। हाँ, और एक्चुअल में यहाँ पर दोनों कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटी ही हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे सबसे पहले अगर मैं इसे बात करूँ, एक वेक्टर के बारे में लिखना चाहूँ यहाँ पर, जैसे क्या है? मेरे पास वेक्टर ए है। कैसा वेक्टर ए? इसका मतलब है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। समझे? आपका वेक्टर ए ये है, और यहाँ पर वेक्टर बी जो है किसके बराबर है? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। ये है आपका क्या? नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊं, ये वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर वेक्टर आपको इस फॉर्म में दिया गया है
ध्यान रखना, इस फॉर्म में यदि वेक्टर दिया गया है आई जे के फॉर्म में, तो एक्चुअल में वेक्टर को कंप्लीट तरीके से डिफाइन करके आपको दिया गया है। यहाँ पर आप वेक्टर की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, आप उसके मैग्नीट्यूड के भी निकाल सकते हैं, आप उसके एक्स वाई जेड से एंगल भी निकाल सकते हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। ये हमारा तरीका जो है वेक्टर को 100% रिप्रेजेंट करने का तरीका ही होता है। अभी आपको क्या ध्यान देना है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में विचार करना है आपको यहाँ पर। इज़ दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से? जस्ट थिंक अबाउट दिस फार्मूला, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर जो है, जैसे मैं आपसे बात करूँ किसके बारे में, नॉर्मल कंडीशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में बात करूँ, सो दैट इज़ माई एक्स एक्सिस, दैट इज़ माई वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ माई जेड एक्सिस। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिटरमाइन कर सकता हूँ। जहाँ पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो दी जाएगी किससे, आई कैप से, इसको दिया जाएगा जे कैप से और इसे दिया जाएगा के कैप से, ठीक है। ये क्या है, आपके यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, कौन कौन से, आई जे और के। ये एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान देना, ये राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं, समझना। ये एक्सेस जो है, आप ऐसे किसी भी तरीके से एक्सेस को नहीं बना सकते कि क्या हैं आपके राइट हैंड रूल्स, क्या हैं लेफ्ट हैंड रूल्स, क्या हैं। आपको इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से कैसे क्या करना है, इसे इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है। ज़रा सोच के देखिएगा आप, ठीक है, पहले सोच के देख लीजिएगा। मान लेते हैं आपका ये नॉर्मल सा क्या है, एक प्लेन है, समझ पा रहे हैं आप, ये क्या है आपका नॉर्मल सा एक प्लेन है, क्लियर है, आप मान सकते हैं इसे, दैट वन इज योर प्लेन, क्लियर। इस प्लेन में मान लेते हैं आपके पास कौन सा एक एक्सिस ये है, ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा हो गया भाई आपका, वाई एक्सिस हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो होगा आपका कैसा होगा, z एक्सिस होगा। ये कौन सा एक्सिस होगा आपका, z एक्सिस होगा। हाउ कैन यू से अबाउट दैट वन, लिसन दैट, आपको अपनी जो उंगलियां हैं वो कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस की तरफ रखना है और आप ऐसे मोड़िए, समझ में आया ना, आप ऐसे क्या करिए, ऐसे मोड़िए। और अगर y एक्सिस उसके बीच में कहीं फंसता है तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, आपकी z की डायरेक्शन को शो करेगा। समझ पा रहे ना आप? फिर से ज़रा ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये प्लेन है मेरा ऐसा, ठीक है ना, ये प्लेन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये इस तरफ का जो अंगूठा जो है वो क्या है, वाई एक्सिस है। तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ अपनी हथेली रखूँगा और मोड़ूंगा इसे राइट हैंड को इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस इसके बीच में आ गया, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, मेरी जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। पर वहीं पर यदि मान लेता मैं कुछ ऐसा इस तरीके से करता कि ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, समझ में आ गया ना, समझिए ध्यान से, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, डू नो वाई, क्योंकि इस एक्सिस इस तरफ वाई एक्सिस नहीं आ रहा है। अब मैं हाथ को अपना घुमाऊंगा ऐसे, अब मैं चेक करूँगा, ये है मेरा एक्स एक्सिस, घुमा दूंगा मैं ऐसा, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस बीच में आ गया, तो जेड एक्सिस कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से एक्स वाई और जेड एक्सिस भी क्या होते हैं, राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। समझ पाए ना आप? इस तरीके से क्या करेंगे हम, समझेंगे। हाँ, एक और चीज़ है, इसी तरीके का रूल फॉलो करता है कौन, हमारा वेक्टर का प्रोडक्ट भी इसी तरीके का फॉलो करता है। मान लेते हैं यदि मैं आई और जे का प्रोडक्ट कर दूं, आई और जे का प्रोडक्ट कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आया ना ऐसा, तो मेरे को कौन सा मिलेगा, के मिलेगा। अगर मान लो मैं किसका, जे और के का प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, आई मिलेगा। के और आई का प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। समझ पाए ना आप मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अगेन लिसन दैट, जैसे कि ये एक्सेस फॉलो करते हैं हमारे, जिस तरीके की प्रॉपर्टी हमारे एक्सेस फॉलो करते हैं राइट हैंड रूल को, उसी तरीके से आई जे के भी क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, और वो ही किस तरीके से डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के काम में आते हैं हमारे राइट हैंड रूल के थ्रू। अगेन व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, अगर मैं अपने हाथ को आई ए कैप की तरफ रखूं और घुमा के मैं कहाँ ला लूँ, जे कैप मेरी घुमावदार स्थिति में आ जाए, तो ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मेरे को पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव के की तरफ मोशन कराएगा। और यहीं मैं जे और आई की तरफ जाऊं, ऐसा हाथ रखूं इस तरीके से, तो अंगूठा मेरा दीवार के अंदर की तरफ जाएगा, जो मेरे नेगेटिव जेड एक्सिस को शो करेगा, मतलब कि नेगेटिव के एक्सिस को। समझ में आ रहा ना आपको? तो इसका एक नॉर्मल तरीका ये भी है कि आप मान लेते हैं क्या, आई कैप मान लो, ये कौन सा है भाई, जे कैप मान लो, और ये कौन सा है मान लो, के कैप मान लो। समझ पा रहे ना आप इतना? अगर मेरे को आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े, समझिएगा कितना, आई क्रॉस जे करना पड़े, तो मेरे को क्या मिलेगा, के मिलेगा। समझ में आ गया ना? और के क्रॉस, अगर जे क्रॉस के करना पड़े,
जे क्रॉस के, आप समझ में आ रहा है ना सिक्वेंस में, तो मेरे को क्या मिलेगा, आई मिलेगा। समझ में आ गया क्या मिलेगा मेरे को, आई। और यहाँ पर यदि मैं बोल दूँ कि के क्रॉस क्या कर दूँ भाई, यहाँ पर के क्रॉस कर दूँ मैं किसको, आई, तो मुझे क्या मिलेगा, जे के। इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। सिंपल तरीके से प्रोसेस है। लेकिन यदि मैं इसका उल्टा डायरेक्शन में चलूँ, उल्टी डायरेक्शन में मोशन करूँ, तो ऑब्वियसली जैसे मैं y से कहाँ जाऊँ, x की तरफ जाऊँ, तो z कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, नेगेटिव मिलेगा मेरे को। तो इस रूल के थ्रू, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहीं अगर j क्रॉस i हो जाए तो मेरे को कितना मिलेगा, माइनस के। यहाँ पर यदि k क्रॉस j हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस i। यहीं पर मेरे को क्या हो जाए, i क्रॉस k करना पड़ेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस j। इज़ दैट क्लियर। एक सामान्य सा तरीका है हमारे पास इस चीज़ को समझने का। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्शन। लेकिन क्या हो यदि i का i से, j का j से और k का k से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो मान लेते हैं i क्रॉस i में कर देता हूँ तो कितना आएगा मेरे को। इस फॉर्मूले के बारे में सोचो, इस फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, तो कितना होगा इस, ये जो कितना होगा मेरे पास, होता कितना है, a क्रॉस b जो है वो किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा ऑफ एन कैप। समझ में आ गया, जहाँ एन कैप क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। व्हाट अबाउट साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री हो जाएगा। डू यू नो व्हाई, बिकॉज दे आर अलोंग दी सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होगा हमारा, 0 डिग्री। और यहाँ पर जो एन कैप जो है वो एक्चुअल में क्या है, आई क्रॉस आई से बनने वाला जो डायरेक्शन, जो नया वेक्टर होगा हमारा, उसकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना। उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा क्या, एन कैप। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम एन कैप ही रहने देते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई अपनी, 0। मतलब कि कितना आ जाएगा हमारा, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जे क्रॉस जे भी कितना आएगा भाई, 0। और के क्रॉस के भी कितना आएगा हमारा, 0। कोई दिक्कत है नहीं, एक बहुत ही साधारण सी क्या हो गई हमारे पास सिचुएशन आ गई। क्लियर है। अब एक बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से यदि मैं आपसे बात करूँ कि क्या होगा यदि मैं आई क्रॉस जे कर दूँ, आई क्रॉस क्या कर दूँ, जे कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1, सॉरी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू मतलब यहाँ पर आई रखा हुआ है उसकी वैल्यू भी 1। कितना हो जाएगा, साइन एक एंगल दूसरे से, मतलब एक एक्सिस दूसरे से 90 डिग्री पर ही होता है, वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर कितना जाएगा मेरा, 90 डिग्री। और यहाँ पर क्या रहेगा भाई मेरा, एन कैप। यहाँ क्या रहेगा मेरा, एन कैप। तो आई क्रॉस जे जो है वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन 90 भी 1, और ये कितना हो जाएगा मेरा, एन कैप। तो आई क्रॉस जे जो है वो कितना हो जाएगा, एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें डायरेक्शन बची है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और वो कितना है, 1 है, जो कि हम लिख नहीं रहे हैं। तो एन कैप क्या देगा आपको, इसकी डायरेक्शन देगा। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मान लेते हैं हम आई और जे को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आई से जे की तरफ मोशन करते हैं, तो आपका जो डायरेक्शन कहाँ मिल रही है आपको, पॉजिटिव जेड एक्सेस में। और पॉजिटिव जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या है, के। तो क्या मिलेगा आपको, आई क्रॉस जब जे करोगे तो क्या मिलेगा भाई अपना, के कैप। इज दैट क्लियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ दिस वन, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्स करने का मतलब क्या है आपका कि जे क्रॉस के कर दूं, तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस के कैप। इज दैट क्लियर, दैट इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट। इज दैट क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको इनकी जो डायरेक्शन है उन डायरेक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक्चुअल में पहले मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकालने वाला था, लेकिन अब ये बता दिया तो आप समझ में आ गया डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। एक्चुअल में डायरेक्शन जो है इस तरीके से निकाली जा सकती है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सा प्लेन है, ठीक है ना। ये क्या है, एक नॉर्मल सा प्लेन मान के चलते हैं हम, ठीक है। इस नॉर्मल से प्लेन में ये आपका, इस प्लेन को कैसा कर देते हैं हम, इस तरीके से समझ लेते हैं कि ऐसा क्या है आपका, कोई एक प्लेन है। इज़ दैट क्लियर, समझ जाते हैं। ऐसी नॉर्मल सा कोई प्लेन है, इस पर क्या रखा हुआ है, एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास कौन सा एक स्क्रू है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, स्क्रू है। जैसी है ठीक ठाक ड्राइंग देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये मान लो मेरे पास स्क्रू है, तुम लोगों ने देखा होगा इस स्क्रू को, ठीक है ना। ऐसा स्क्रू है, ये राइट हैंड स्क्रू। एक्चुअल में राइट हैंड मतलब ऐसा घुमाने पर, समझ में आ गया ना, क्लॉकवाइज घुमाने पर ये स्क्रू क्या हो जाता है, कस जाता है। राइट हैंड की तरफ घुमाने पर क्या होता है, कसता है।
कसने का मतलब क्या है, ऐसा घुमाओगे इसको राइट हैंड की तरफ, ठीक है ना, राइट हैंड साइड घुमाओगे तो कसेगा और ये स्क्रू क्या होगा, इस टेबल को काट करके नीचे की तरफ आ जाएगा। समझे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ काट करके आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर मान लो वेक्टर ए है, मान लेते हैं इस प्लेन में एक वेक्टर रखा हुआ वेक्टर ए है, और यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, एक दूसरा वेक्टर है, मान लो ये कौन सा वेक्टर बी है उसी प्लेन में लेकिन दूर तक बना दिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। यदि मैं ऐसा कस दूँ इसको, दैट मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम कहाँ से, वेक्टर बी टू वेक्टर ए, तो मैं क्या बोलूँगा ज़रा ध्यान से, मैं करूँगा यहाँ पर बी क्रॉस ए। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बी क्रॉस ए। यदि मैं स्क्रू को ऐसा घुमाऊँ, मतलब कि मैं बी से ए की तरफ मोशन करूँगा, इस तरीके से यदि मैं मोशन करूँगा तो मेरे को क्या बोलूँगा मैं, बी क्रॉस ए आएगा। उस समय जो एन कैप होगा मेरा, वो एन कैप क्या होगा, टेबल के नीचे की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। आगे समझ में, डाउनवर्ड्स टू द प्लेन। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो डायरेक्शन एन कैप जो होगा मेरा, इसकी जो डायरेक्शन जो होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी डायरेक्शन की, तो डाउनवर्ड टू द प्लेन। समझ में आ रहा ना आपको, क्या होगा, डाउनवर्ड्स टू प्लेन। बहुत ही आसान था। अगर यहीं इस स्क्रू को मैं उल्टा घुमाने लगूं, मतलब खोलने लगूं, तो स्क्रू क्या होगा, ऐसा खोलूंगा तो स्क्रू टेबल के बाहर ऐसा आने लगेगा, उस प्लेन के बाहर। समझ में ना आता है, स्क्रू खोल के और कस के एक बार देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन। तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहाँ से कहाँ, ए से बी की तरफ मोशन कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ए क्रॉस बी निकालना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो मेरे को डायरेक्शन मिलेगी किसकी, तो वो कहाँ पर होगी आपकी डायरेक्शन, इस ऊपर की तरफ होगी। वो क्या होगी, मेरी एन कैप कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, अपवर्ड्स टू द प्लेन। पर एक बात ध्यान रखना, ये दोनों कैसे होगी, परपेंडिकुलर ही होती हैं। समझ में आया ना, कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। डाउनवर्ड कैसा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर होगा ए बी के। एक्चुअल में जो आपको नया वेक्टर मिलने वाला है, जो डायरेक्शन मिलने वाली है, यानी कि जो सी मिलने वाला है आपको, वो सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। आप इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आपको ये मिलने वाला है, कौन सा सी वेक्टर जो मिलने वाला है आपका, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और वो रिजल्टेंट वेक्टर आपके दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। और ये दो वेक्टर जो भी होंगे आपके, ए और बी, आप जो मानना चाहो, पी क्यू आर टी, जो लगे आपको आप मान लो, ठीक है ना, वो दोनों वेक्टर प्लेनर वेक्टर ही होंगे। कैसे होंगे, को प्लेनर वेक्टर ही होंगे और एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। इज़ दैट क्लियर। आपको ये हाइपोथेटिकली अज्यूम करना है, और एक्चुअल में हम इसको बहुत अच्छे से अज्यूम करने में अभी एबल हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मतलब है इनका आई का, जे का, के का, और के क्रॉस प्रोडक्ट का, वाई आई क्रॉस आई इज इक्वल टू के एंड ऑल, एंड आई क्रॉस आई, j cross j and k cross k are 0. Why? Because we know the reason. Is that clear? That is more than sufficient for you for the physics. Is that clear? तो ये जो आपके नीट वालों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, और जेई वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बिकॉज आपके पास एक वेक्टर एनालिसिस है जो बहुत डिटेल में है। पर हमें फिजिक्स में जितनी डायरेक्शन की ज़रूरत है, इसमें वेक्टर एनालिसिस में उतनी ज़रूरत है। अगर मान लीजिए अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। आप इसे नोट करिए अच्छे से लिख करके, फिर मैं आपको आगे की तरफ मोशन कराता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम ए क्रॉस बी निकालना सीखेंगे। इज दैट क्लियर। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है आपका, मान लेते हैं ये क्या है आपका, वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, और यहाँ वेक्टर बी का जो मतलब है, एक्चुअल में यहाँ पर ax by और जैसे इस माफ़ करना ax ay az bx by bz लिखा जाना चाहिए, लेकिन एक्स वाई जेड बनाने में आलसी आती है, तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पर 1 2 3 लिख दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, 1 2 3 से ही काम चलाते हैं, और आप भी 1 2 3 ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो मैं बोलना चाहता हूँ ए क्रॉस बी। देखो ये एक्चुअल मेथड है जिससे कोई आंसर कैसे आता है, ठीक है ना। एक मेथड में आपको ये समझाता हूँ, फिर इसको शॉर्ट में करने के लिए एक मैट्रिक्स मेथड है। उस मैट्रिक मेथड से क्या कर सकते हो आप, उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पहले इससे हम क्या कर देते हैं, एक्चुअल में पूरा एक्सपांड करके फील ला लेते हैं कि होता क्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, ए कितना होगा भाई हमारा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3
के कैप। समझे? क्रॉस में आएगा भाई आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ऐसा आने वाला है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे? क्रॉस के साथ। इसके पहले डॉट वाला किए थे, आपने देखा होगा। वही सिचुएशन हमको यहाँ पर क्रॉस के लिए क्या करना है, फॉलो करनी है। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, A1 B1 कितना आएगा भाई, I क्रॉस I, सो सिंपल, प्लस A1 B2 कितना आएगा भाई, I क्रॉस J, समझे क्या, प्लस A1 B3 कितना आना है, I क्रॉस K। बहुत ही आसान था। देखिए A1 का तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर प्लस अब A2 का करेंगे, A2 B1 कितना आएगा, J क्रॉस I, इज़ दैट क्लियर, ये प्लस A2 B2, सो सिंपल, J क्रॉस J, समझे। फिर कितना आएगा मेरा, A2 B3 कितना आएगा भाई, J क्रॉस K, सिंपल। इसका कर दें A3 का, A3 B1 K क्रॉस I, समझे, प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 कितना आएगा, K क्रॉस K, एक्सपांड इट, इज दैट क्लियर। हमको मालूम है I क्रॉस I कितना होता है, 0, तो यहाँ डालो भाई, कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा मेरा 0, लिखूँ 0, क्योंकि इसके साथ भी 0 चाहेगा, तो कितना आएगा प्लस A1 B2 I क्रॉस J सीक्वेंस में है, तो क्या मिलेगा मेरे को, K, क्लियर। तो कितना आएगा प्लस A1 B3 I क्रॉस K, एक्चुअल में I क्रॉस K का मतलब क्या हो जाएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, डायरेक्शन बना लो यहाँ पर, अगर दिक्कत है अभी फ़िलहाल तो J और ये क्या है आपका K, समझ में आया ना। तो कितना होगा भाई आपका, यहाँ देखो ये K है, कितना आएगा IJ, तो K आ गया है, लेकिन K और I कितना आता है J, लेकिन यहाँ पर I और K है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस J। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है। अब कितना आएगा, यहाँ देखो ये है प्लस, प्लस कितना है A2 B1 कितना है, A2 B1 J क्रॉस I, J क्रॉस I, यहाँ पर कितना आएगा माइनस K, उल्टा हो गया ना, I J होता तो K आता। फिर कितना है प्लस A2 B2 0 आ गया, ठीक है ना। इसको 0 से रख लेते थे ना पूरा, ऐसा कितना आ गया 0, बिकॉज J क्रॉस J, प्लस कितना है A2 B3 कितना है J क्रॉस K, मतलब कि I एकदम सीक्वेंस में है, J क्रॉस K I आ गया, प्लस कितना है A3 B1 कितना है K क्रॉस I, बिल्कुल सीक्वेंस में देखो K और I, तो कितना आ जाएगा J, प्लस कितना है A3 B2 कितना है भाई ये KJ मतलब माइनस I, और ये कितना है लास्ट में K क्रॉस K, बोले तो 0, इज़ दैट क्लियर। तो ये नॉर्मल से क्या थी आपकी सिचुएशन थी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 वाले को एलिमिनेट करेंगे, और ये माइनस अगर है तो यहाँ सामने पुट करेंगे, तो कितना पहुँचेगा आपको यहाँ पर जो आंसर आने वाला है, A1 B2 ऑफ K कैप, फिर कितना है माइनस A1 B3 ऑफ J कैप माइनस A2 B1 ऑफ K कैप, फिर कितना है प्लस A2 B3 ऑफ I कैप प्लस A3 B1 ऑफ J कैप माइनस A3 B2 ऑफ I कैप, इज़ दैट क्लियर। सो सिंपल। तो हम क्या करेंगे, I वालों को साथ में लिखते हैं, J वालों को साथ में लिखते हैं, K वालों को एक बार साथ में लिख लेते हैं। तो पहले क्या है I वाला, कहाँ है भाई अपना I वाला, ये क्या है A2 B3 ऑफ I कैप, पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ, चलिए मैं A3 B2 ऑफ I कैप, प्लस J कहाँ है, J ये है A3 B1 ऑफ J कैप, माइनस वाला कहाँ है माइनस A1 B3 ऑफ J कैप, प्लस वाला K वाला लिख लो, प्लस A1 B2 ऑफ K कैप, और माइनस ये है कितना आ जाएगा A2 B1 ऑफ K कैप। सो सिंपल। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है A2 B3 माइनस A3 B2 ऑफ I कैप, सिंपल है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, समझिएगा A3 B1 माइनस A1 B3 ऑफ J कैप, समझे, प्लस कितना होगा मेरा A1 B2 माइनस A2 B1 ऑफ K कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, A क्रॉस
बी की। समझे ध्यान से? तो ये मेरी ए क्रॉस बी की क्या है, वैल्यू है एक्चुअल में। इतनी जो मेहनत मैंने की है वो किसके लिए की है, ए क्रॉस बी को निकालने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। ये इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, हम ए क्रॉस बी को निकाल सकते हैं। यदि मान लो मैं बोलूँ आपसे कि ए क्रॉस बी बराबर किसके है, सी के है, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप है। और यहाँ पर ये वैल्यू जो है, ये C1, ये वैल्यू C2 और ये वैल्यू किसकी है, C3 की है। समझे आप? ये मेरा क्या है, मेन फंडा है। पर इतनी बड़ी प्रोसेस से आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी मेहनत जाएगी और थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है, और वो कौन सी मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है। तो ए क्रॉस बी को निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। ये मैथमेटिक्स की बहुत ही हेल्दी ब्रांच है, ठीक है। तो हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझाता हूँ मैं आपको कि इसको करना कैसे है। तो इसको करना क्या है, आपको बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स है। अब अलग अलग मेथड से लोग समझाते हैं इसे, आई, जे और के। तो मेरे को जैसा मैं जिस तरीके से करता हूँ, आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, आई, जे और के। अगर मैं ए क्रॉस बी निकलवाऊंगा तो पहले ए के कंपोनेंट आएंगे, समझ में आ गया ना, बाद में बी के। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, A1, A2, A3, B1, B2, B3। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर पहले मैं बी क्रॉस ए निकालता तो ऊपर बी वाले आते और नीचे ए वाले। समझे आपको क्या है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल नॉर्मल फंडा है। आप इस चीज़ को ज़रा समझो, क्या है, आई और जे का मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, के। आई और जे का मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, के। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कोई भी चीज़, जैसे जे और के का मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, आई। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है तो मेरे को आंसर आई, जे और के फॉर्म में चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए, आई, जे और के फॉर्म में चाहिए। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें क्या, सबसे अगर मैं बात करूं किसकी, आई की वैल्यू निकालना हो, किसकी वैल्यू निकालना हो, आई की वैल्यू, तो मैं एक ऐसा ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है। फिर किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई, मेरे को जे की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ऐसा। फिर किसकी वैल्यू निकलेगी, मेरी के की वैल्यू निकलेगी। मैं ऐसा कर देता हूँ। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, एक दो बार मिनट बाद आपको प्रैक्टिस करते आ जाएगी। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको जे और के चाहिए, तो आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसका। अप से डाउन की तरफ जाना है, तो कितना आएगा भाई, A2 B3 माइनस कितना हो जाएगा, A3 B2। आया समझ में? ये देखो आई की वैल्यू आ गई, आप मिला लो यहाँ से, डन। अब मैं बात करूँ किसकी, जे के लिए, तो जे के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे आप, के और आई का, ठीक है ना। आई और के का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे आ जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई और जे का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे आ जाएगा। अच्छे देखो ज़रा, आई और के का, माफ़ करना, आई और के का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे आएगा, और के और आई का मल्टीप्लाई करोगे तो जे आएगा। तो आपको के और आई का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, A3 B1 माइनस कितना हो जाएगा भाई आपका, A1 B3। नो इशू। और के की बात है तो के के लिए क्या करोगे, आई और जे का मल्टीप्लाई करोगे, तो A1 B2 माइनस कितना हो जाएगा आपका, कितना जाएगा यहाँ से, A2 B1। सिंपल सी प्रोसेस है आपकी ये, एकदम सी कौन सी है, सिंपल सी प्रोसेस है किस चीज़ को, इसको कैलकुलेट करने की। समझ गए आप? क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस इस तरीके की प्रोसेस क्या करना है आपको, अपनाना है। डाइजेस्टेड मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। एक चीज़ और है कि अगर मान लेते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ए की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मान लेते हैं, और वेक्टर b इज इक्वल टू कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप मान लेते हैं। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एकदम देखिए नॉर्मल तरीके से क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है आपको, सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। मैट्रिक्स बनाएंगे, आई, जे और के करेंगे, 3 2 1 4 3 माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 माइनस 7। तो करोगे क्या भाई, आप यहाँ पर निकालोगे किसकी, आई की वैल्यू। आई के लिए क्या करोगे, इसका इससे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, वो भी कैसा, माइनस 14। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब कितना होगा ये, माइनस 3 2 जा कितना, सॉरी 3 1 जा 3, आई की वैल्यू आ गई आपकी। फिर कितना है, प्लस जे की वैल्यू निकालना है, के और आई, 4 1 जा 4, इज दैट क्लियर।
और यहाँ पर 3 7 कितना होता है माइनस, पता है ना आपको माइनस आएगा, 3 7 21 तो -21। कोई दिक्कत, ये किसकी वैल्यू है आपकी जे कैप की, और प्लस कितना आने वाला है के कैप निकालना है ना अपन को, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और माइनस कितना हो जाएगा 8। Is that clear what exactly I want to say? So you can solve this one and you can tell the answer कितना हो जाएगा -14 - 3 इज इक्वल टू -17 आई कैप। क्लियर है। फिर कितना होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +25 जे कैप और फिर कितना होगा भाई अपना +1 के कैप। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। चाहो तो आप ऐसी पूरी प्रोसेस अपना लो, चाहो तो आप मैट्रिक्स मेथड से निकाल लो। तो मैट्रिक्स मेथड से निकालना क्या है, बहुत आसान प्रोसेस है और आप क्या कर सकते हो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। पहले इसे नोट करिए फिर हम बाद में आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखते हैं फिर हम इसका यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है 2i कैप -3 जे कैप मान लेते हैं, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है 4i कैप +3 जे कैप और +2 के कैप। मैं बोलता हूँ इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है आपका कि आपको इसे ए क्रॉस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको आंसर लाना है आई जे के फॉर्म में। तो कितना आएगा भाई आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होगा, मैट्रिक मेथड से देखो आई जे के कितना है 2 -3 कुछ नहीं तो 0, कुछ नहीं तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई अपना 4 3 2। क्लियर है। तो यहाँ देखो आई के लिए क्या करोगे आप जे और के का, तो कितना हो जाएगा 3 2 -6 -3 0। ठीक है, प्रैक्टिस करना आपको बन जाएंगे। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अपनी नॉर्मल बुक से, ठीक है ना, जो 11th 12th में आप पढ़ रहे हो 11th की बुक में वहाँ पर पढ़े होंगे आंसर, या फिर 12th की मैथमेटिक्स की बुक उठाना, वहाँ से कोई भी 2-3 वेक्टर पकड़ना और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। इस टाइप की क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। 12th मैथमेटिक्स में भी अवेलेबल हैं और 11th की जो वेक्टर एनालिसिस है उसमें भी ये प्रेजेंट है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए इसके लिए। फिर कितना होगा जे निकालें, आप जे पीछे लिखें आगे लिखें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसमें 4 0, ठीक है ना, कितना 0 4 0 और -2 2 4। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पर देखो के बारे में क्या करोगे आप जे और ए, तो कितना होएगा भाई अपना यहाँ पर 2 3 6 माइनस कितना हो जाएगा ये 4 3 12, लेकिन कैसा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितना हो गया 12। इज़ दैट क्लियर। यू कैन सॉल्व दिस वन। सो -6 आई कैप माइनस कितना होगा जाएगा 4 जे कैप और +18 के कैप। इज़ दैट क्लियर। दैट इज़ योर आंसर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इज़ दैट क्लियर। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि ए और बी के बीच, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। ए और बी के क्या निकालो, आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। तो कुछ नहीं है, आपको यही निकालना है। क्या निकालना है आपको, क्या आएगा आपका ए क्रॉस बी आ गया आपका। ए क्रॉस बी कितना हो गया आपका -6 आई कैप माइनस कितना हो जाएगा 4 जे कैप और +18 के कैप। समझ में आ गया ना। इसका मतलब आपको अगर निकालना हो तो क्या करोगे आप, मान लेते हैं इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है आपका एन कैप है, तो एन कैप कितना होगा भाई आपका ए क्रॉस बी, ठीक है ना, अपॉन कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ गया ना। इसके परपेंडिकुलर क्या कर सकते हो आप, वेक्टर निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या है, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, नॉर्मल सी सिचुएशन है आपके पास कितनी है -6 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर कितना होगा +18 का स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर। तो कितना होगा भाई अपना ये 36 प्लस कितना हो जाएगा 14 और प्लस इसका कितना होता है 324, मेरे ख्याल से 324। इज़ दैट क्लियर। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर इनका जो स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने में कितना आएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 36 30 60 तो 374। कितना जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 374 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तब कितना आएगा आपका यहाँ, तो एन कैप के बारे में बात करता हूँ। ए क्रॉस बी कितना है -6 आई कैप -4 जे कैप +18 के कैप अपॉन कितना होएगा भाई √374। इज़ दैट क्लियर। ये आपका क्या होगा नॉर्मल सा आंसर आ गया।
कोई दिक्कत है? इसके मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर निकालने को बोले तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बोले ए बी का जो वेक्टर आने वाला, ए बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालें, you can do this one. Is that clear what exactly I want to say? You can do this one by using this method also. समझ पा रहे हैं ना आप कैसे आपको निकालना है? You can solve this one. Now we are talking about little bit different thing. अगर मान लेते हैं आपके पास वेक्टर a इज इक्वल टू दिया हुआ है ऐसा, जैसे i प्लस 2j कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप। मान लेते हैं आपके पास नॉर्मल सा एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर के हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। a क्रॉस b, ठीक है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ मास्टरी आ जाएगी आपकी इस पर, मास्टरी, ठीक है। कितना होगा आपका i प्लस 2j कैप क्रॉस कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप। आपको पता है कि i का i से मल्टीप्लाई करना नहीं है, j का j से करना नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखो आपको a से b तक जाना है, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2। समझ पा रहे हैं ना आप? करना क्या है, देखो आपको कितना करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 3। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? 1 इंटू माइनस 3 कितना आएगा i क्रॉस j। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपका k कैप। समझे क्या? कितना आ गया आपका k कैप। अब यहाँ पर देखो कितना है 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। यहाँ समझिए कितना है 2 2 ज़ा 4, कितना है भाई j क्रॉस i, कितना है j क्रॉस i। समझे क्या आप? नॉर्मल तरीके से प्रोसीजर है ना, आप समझ के देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, i क्रॉस j यहाँ पर आ गया, जिसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, k लिख दिया। यहाँ पर कितना है j क्रॉस i। तो यहाँ पर करना क्या है आपको समझना, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 k कैप और प्लस 4 j क्रॉस i कितना होता है माइनस, फिर से कितना जाएगा भाई अपना माइनस k। एम आई राइट? सो व्हाट विल बी आवर आंसर हेयर? आवर आंसर विल बी माइनस 3 k कैप माइनस 4 k कैप, दैट मीन्स माइनस 7 k कैप। आपका आंसर आ गया। समझे क्या आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है? एकदम बेसिक फंडा है, आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, k के फॉर्म में ही आंसर आएगा। देखिए मैं अगर आपसे बोलूँ इसे मैट्रिक्स फॉर्म में देखना चाहूँ मैं a क्रॉस b को, ठीक है, तो कितना आएगा i j और k, कितना होगा मेरा यहाँ पर 1 2 0 2 माइनस 3 0। तो i की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों ज़ीरो कर देगा, j की वैल्यू निकालने के लिए ये इसके साथ इसको ज़ीरो कर देगा, सिर्फ बचेगा क्या k। k के लिए आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? कुछ इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो कितना आएगा आपका a क्रॉस b में सिर्फ k ही मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 और माइनस कितना हो जाएगा 4, एक्चुअली कितना हो जाएगा माइनस 7 k कैप। अगर दो वाले हों तो डायरेक्ट आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिक सा तरीका है। अगर मान लो दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या आएगा, a क्रॉस b कितना आएगा 0 आएगा। रीज़न क्या है, ए बी साइन कितना होएगा भाई अपना साइन थीटा, ठीक है ना, इंटू एन कैप। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट वन। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो कितना आएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी ऐसा प्रूफ करने के लिए आ जाए कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 निकालना है। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं बोल लूँ कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको a डॉट b इज इक्वल टू 0 प्रूफ करने की क्या है, ज़रूरत है। आप इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सिचुएशन के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो जैसे दो वेक्टर, अगर मान ले तीन वेक्टर, मान लेते तीन वेक्टर यदि क्या है, प्लेनर है, को प्लेनर वेक्टर है, तीन वेक्टर हैं, ठीक है ना। कैसे हैं, ए बी और सी वेक्टर तीन हैं जो कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो उनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी, इनका किसी मल्टीप्लाई करो और उसका डॉट प्रोडक्ट करो तीसरे के साथ, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। समझ में आया ना? अगर आपसे बोला जाए कि प्रूफ दैट दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर, या एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों कौन से हैं, प्लेनर वेक्टर हैं। इज़ दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से? दिस इज़ ऑल अबाउट दी
क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल और इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है आपका कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, मान लेते हैं कितना है, √3 ऑफ A डॉट B। समझ पा रहे हैं ना आप? ये इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना, √3 ऑफ कितना हो जाएगा हमारा, ये वेक्टर में है भैया, इस तरीके से कितना है हमारे पास, ये √3 इज इक्वल टू A डॉट B है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इससे क्या करना है, हमको फाइंड करना है A प्लस B का मॉडुलस निकालना है हमें। A प्लस B का मॉडुलस कितना होगा, ये हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो हमें पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, √3 रखे रहने देते हैं, AB कॉस थीटा लिख सकते हैं इसे, A डॉट B को, AB से AB कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3, और ये कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 कितना होता है भाई, tan 60 होता है ना, tan 60, ठीक है। तो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई इशू नहीं, आपका ये क्या हो गया, नॉर्मल सी वैल्यू आ गई आपके पास थीटा की। A प्लस बी निकालना है, A प्लस बी याद है कुछ, कितना होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना होगा आपका, यहाँ टेढ़ा हो गया ये लाइन, देखो A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस 60 मतलब 1/2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका, A² प्लस B² प्लस AB, आंसर आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका यूज़ समझते हैं कहाँ पर क्या होता है। देखिए, जब आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आएंगे आपके पास, जैसे टॉर्क निकालना। टॉर्क क्या कहलाता है, कपल ऑफ फोर्स कहलाता है। जैसे किसी, वहाँ पर डिटेल में हम इसे रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये चौक रखिए, अगर मैं चौक को आगे की तरफ मोशन कराऊँ तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मुझे घुमाना हुआ है इसे, तो 2 फोर्स लगेंगे इस तरीके से, एक इस डायरेक्शन में इस तरफ काम करेगा, एक इस डायरेक्शन में इस तरफ काम करेगा, तो कपल ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो इससे रिलेट करके क्या बनाते हैं हम, टॉर्क बनाते हैं, ठीक है ना। उसे हम डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। अब इसे टाउ मतलब जैसे अल्फ़ा बीटा थीटा गामा, वैसे ही ये टाउ होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट। मैं इसे ऐसा बनाता हूँ, कुछ लोग और अलग तरीके से बना सकते हैं, मैं ऐसे बनाता हूँ इसे, ठीक है। तो ये टाउ होता है, टाउ किसके बराबर होता है हमारा, R क्रॉस F के, जहाँ पर R पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और F क्या हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा लगने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन में यूज़ होने वाली एक और चीज़ है हमारे पास, कौन सी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जनरली मैं क्या बुक में भी लगभग वेक्टर L से डिनोट करते हैं, L से, और इसे डिनोट करते हैं R क्रॉस किससे, P से। जहाँ P जो होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, नॉर्मल सा लीनियर मोमेंटम। जहाँ पर क्या है आपका, P जो है वो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम भाई अपना वही P इज इक्वल टू m/v, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम। तो वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों क्या साथ क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है, और m तो स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। ऐसे ही अलग क्वांटिटी आ जाती है भाई, जैसे कि आपकी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू होता है R क्रॉस ओमेगा। R वही हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और ओमेगा क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाती भाई अपनी ये, एंगुलर वेलोसिटी। कभी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। और अगर मान लो मैं आपसे बात करूं लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन कितना, उसको A से डिनोट करते तो भाई कितना हो जाएगा, R क्रॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। इसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा, जैसे आपने अल्फ़ा और बीटा पढ़े होंगे ना, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के फॉर्म में, वही वाला अल्फ़ा है ये। और इसे हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं भाई इसे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है, इसके एप्लीकेशन है, यूजेस हैं किसके, क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। हम इस तरीके से इसे समझेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जैसे जो वेक्टर का जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है,
आप उसे अभी सीखते जाएगी प्रोडक्ट कैसे करना है। धीरे धीरे जब हम वेक्टर क्वांटिटी की तरफ पढ़ेंगे, आपको जब इसकी फील आना चालू होगी तब आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट और अच्छे से समझ में आने लगेगा। एक्चुअल में वेक्टर प्रोडक्ट, जो वेक्टर हमने इतना सारा पढ़े हैं, वो एक्चुअल में एक बेसिक मैथमेटिक्स ही है। समझ में आया ना। अभी तक फिजिक्स जो है हमारी, नेक्स्ट क्लास जब हम चालू करेंगे अपनी, मतलब जब हम काइनेमेटिक्स चालू करेंगे, या आप बोले सकते हैं कि एक्चुअल मैकेनिक्स में मोशन की तरफ मूव करेंगे, वो हमारी एक्चुअल मैकेनिक्स होगी। और फिजिक्स हम वहाँ से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है वो मोशन से रिलेट होके ही अच्छे क्वेश्चन देता है। समझ पा रहे ना आप। ये तो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ही है आपकी, एक्चुअली कहा जाए तो भाई अपने क्या हो गए, छोटे से क्वेश्चन हो गए। एक मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ के बारे में समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा, गिवन क्वेश्चन है ये मेरा, टाउ इज इक्वल टू कितना होता है भाई, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है ना। टाउ की वैल्यू दी हुई है, टाउ की वैल्यू मेरे को दी है कितनी है, 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस सी के कैप दी हुई है। और आर की वैल्यू दी हुई है, मान के चलिए -5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, मान लीजिए ऐसी वैल्यू आपको दी हुई है। और मैं कहता हूँ मेरे को सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सी की वैल्यू कैसे करो, फाइंड आउट करो। इज दैट क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस वन। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट, मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि इन ये दोनों कैसे हैं, एक ही प्लेन में होंगे तब मेरे को टाउ मिला है। समझ में आ गया ना। मतलब कि आर क्रॉस एफ से क्या मिला है, टाउ मिला है। ए क्रॉस बी से क्या मिला है, सी मिला है। और ये सी जो वेक्टर जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इसे पहली क्लास में, मतलब इसके पहले ही क्या कर चुका हूँ, एलोबोरेट कर चुका हूँ। तो मेरा जो ये वेक्टर जो होगा, ये टाउ, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, जैसे कि ए और बी परपेंडिकुलर हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो टाउ डॉट आर जो होगा वो कितना होगा, मेरा 0 होगा। इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। आपको दिया गया क्रॉस प्रोडक्ट का है क्वेश्चन, बट स्टिल वी आर यूजिंग हियर द डॉट प्रोडक्ट एंड वी कैन डिटरमाइन द आंसर। आपको थोड़ा सा दिमाग तो आपका चलाना पड़ेगा, क्लियर है? क्योंकि आप बहुत बड़े एग्जाम की तरफ क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको कंसंट्रेशन और आपको अपना दिमाग दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन एक्चुअल में लगाई जाती है, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो कितना होगा भाई अपना 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस सी के कैप। सो सिंपल। एंड डॉट में यहाँ डालेंगे कितना होगा अपना, -5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। जगह ना होने के कारण ऐसा लिखा जा रहा है। इसका डॉट प्रोडक्ट करते आता है, अगर नहीं आता है तो दयनीय स्थिति है आपकी। आप फिर से जाइए, पुराना पढ़िए और चेक करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से और आप पढ़िए। एक से एक यूट्यूब में वीडियोस हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको देखें और नोट्स बनाना चालू करें। देख लीजिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं एक आध बार आपको बता ही दूंगा। 5 2 10, -10 आ गया आपका, आई से आई तो 1, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस 2c इज इक्वल टू 0। सो सिंपल इट इज़। तो भाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो -2c इज इक्वल टू 16। इज दैट क्लियर? तो c इज इक्वल टू -8। बहुत ही सिंपल सा क्या है आपका आंसर है, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ।